हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर जैदी। आज इस वीडियो लेक्चर में नीट क्लास के लिए और क्लास 12th के फर्स्ट टर्म के लिए सेकंड चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के एमसीक्यू, जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू हैं, उनको मैं डिस्कस करता हूं। पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रेजिस्टेंट टू एंजाइम एक्शन। पहला ऑप्शन आ रहा है पॉलन एक्साइन, दूसरा ऑप्शन स्क्रीन पे है कॉर्क, दूसरा है लीफ क्यूटिकल और तीसरा ऑप्शन है कॉर्क और चौथा ऑप्शन है वुड फाइबर। इसका आंसर देख लिया आपने, कौन सा आंसर है? यस, देखते हैं कौन सा आंसर आता पहले। पॉलन एक्साइन। देखिए, इसका आंसर पॉलन एक्साइन इसलिए है क्योंकि पॉलन एक्साइन स्पोरोपोलिनिन का बना होता है और स्पोरोपोलिनिन थर्मल रेजिस्टेंट होता है। स्पोरोपोलिनिन पर एसिड या अल्कली का कोई इफेक्ट नहीं होता, इसलिए पॉलन एक्साइन पर एंजाइम का कोई एक्शन नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पॉलन ग्रेन्स ऑफ ए प्लांट whose 2n is equal to 28 are cultured to get callus by tissue culture method. What would be the number of chromosomes in the cells of callus? देखिए, इसमें पॉलन ग्रेन के क्रोमोसोम की संख्या, पॉलन ग्रेन ऑफ ए प्लांट whose 2n is equal to 28, प्लांट में 2n है 28, पॉलन ग्रेन कितने हो जाएंगे? इसके हाफ हो जाएंगे, मतलब 14 हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन में देखते हैं। यस, पहला आंसर सही है, मतलब 14 क्रोमोसोम्स। देखिए, पॉलन ग्रेन हैप्लॉइड होते हैं, पॉलन ग्रेन हैप्लॉइड होते हैं और जो प्लांट है वो स्पोरोफिटिक है, वो 2n होता है। तो 2n कितना था यहाँ पे? 28 था, तो पॉलन कितने हो गए? 14। ओके, इसलिए फर्स्ट आंसर सही है, ए आंसर आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। These processes are necessary for the complete development of male gametophyte from pollen mother cell. फिर से एक बार रिपीट करते हैं। These processes are necessary for the complete development of male gametophyte from pollen mother cell. Pollen mother cell क्या होती है? 2n. Male gametophyte क्या होता है? n. Male gametophyte pollen grain है। अब देखते हैं इसमें पहला ऑप्शन क्या है? 1 म्योटिक सेल डिवीजन एंड 1 माइटोटिक सेल डिवीजन, 1 म्योटिक एंड 2 माइटोटिक। तीसरा ऑप्शन क्या है इन्होंने? 2 म्योटिक सेल डिवीजन एंड 1 माइटोटिक सेल डिवीजन। फोर्थ ऑप्शन इसमें नन है, जो स्क्रीन पे नजर नहीं आ रहा है। देखिए आपका कौन सा आंसर सही है इसमें। पॉलन मदर सेल 2n होती है, मेल गेमेटोफाइट n होता है ना। तो इसमें मियोसिस होगी, इसमें कौन सा डिवीजन होगा? मियोसिस होगी। एक मिनट, इसमें मियोसिस होगी। आपका बी ऑप्शन सही है, 1 मियोटिक और 2 माइटोटिक डिवीजन। जब मियोसिस होगी तो हैप्लॉइड हो जाएंगे और पॉलन ग्रेन में फिर माइटोटिक डिवीजन होगा, है ना। जब पहला माइटोटिक डिवीजन होगा तो एक सेल बनेगी वेजिटेटिव, एक सेल बनेगी जनरेटिव सेल। जब दूसरा माइटोटिक डिवीजन होगा तो 2 मेल गैमीट बन जाएंगे। एक बार मैं फिर रिवाइज करूं। पॉलन मदर सेल, उसमें मियोसिस हुई, 4 पॉलन ग्रेन बने, ठीक है। फिर फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन हुआ तो एक वेजिटेटिव सेल बनी, एक जनरेटिव सेल बनी। फिर नेक्स्ट माइटोटिक डिवीजन हुआ तो 2 मेल गैमीट बन गए। तो एक मियोटिक, 2 माइटोटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन। In the given diagram, name the part A, B, C, D and E. डायग्राम दिया है पॉलन ग्रेन का। ए क्या है? जर्मपोर है। बी क्या है? एंटाइन है। सी क्या है? सी वेजिटेटिव सेल है। और डी जर्मपोर है। और ई क्या है? जनरेटिव सेल। अब देखिए ऑप्शन कौन सा सही है आपका। ए एक्साइन है, बी एंटाइन है, सी वेजिटेटिव सेल है और डी जर्मपोर है
और ई जेनेटिव सेल है। अब इसमें सेल कौन सा ऑप्शन है? सेकंड ऑप्शन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द गिवन डायग्राम नेम द पार्ट ए एंड बी। ए एंड बी को देखना है आपको, है ना। डायग्राम में जर्मपोर दे रखा है, साइटोप्लाज्म है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अब देखिए इन्होंने पूछा ए और बी पूछा है ना। ए और बी, ए है एक्साइन और बी है एंटाइन, ठीक है। तो इसमें आपका आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द गिवन डायग्राम नेम द पार्ट ए बी सी एंड डी। देखिए डायग्राम में देखिए, ए क्या है? एंथर है, बी फिलामेंट, और सी पॉलिन चैम्बर है या पॉलिन सैक, और डी पॉलिन ग्रेन है। तो कौन सा ऑप्शन होगा इसमें? देखिए आप, ए एंथर, बी फिलामेंट, सी पॉलिन सैक और डी पॉलिन ग्रेन। फर्स्ट आंसर सही होगा इसका। देखते हैं ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द डायग्राम गिवन above part label as A, B, C, D and E and F are respectively identified as। पहले हम डायग्राम देखते हैं, ऑप्शन बाद में देखते हैं। देखिए डी एंटीपोडल सेल है, और बी क्या है? पोलर सेल है, सी सेकेंडरी न्यूक्लियस हो सकता है, ठीक है। और फिर इसका एफ क्या है? एफ वो है एक्स सेल है, और फिर वो ए क्या है? साइनेर्जिड सेल है, एफ फिलिफॉर्म अपरेटस है, ठीक है। अब देखते हैं ऑप्शन में क्या है। पहला ऑप्शन, ओके। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एम्ब्रियो सैक इन फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट में जो एम्ब्रियो सैक है ना, उसका ये मैथमेटिकल फॉर्मूला शो हो रहा है। देखिए मोनोस्पोरिक है ना, मोनोस्पोरिक, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट, है ना। पहला ऑप्शन इसका देखिए, यस राइट, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फीमेल गेमेटोफाइट ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट इज रिप्रेजेंटेड बाय। फीमेल गेमेटोफाइट, गेमेटोफाइट हमेशा एन होता है, गेमेटोफाइट हमेशा एन होता है। तो इसमें आप पहले वो स्ट्रक्चर ढूंढे जो एन है। oospore 2n होता है, एग एन होता है, कार्पेल 2n है, और पॉलिन ग्रेन भी एन है। लेकिन पॉलिन ग्रेन मेल गेमेटोफाइट है ना, क्वेश्चन में पूछा क्या है? फीमेल गेमेटोफाइट। तो आंसर यस एक्सएल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिसेक्सुअलिटी ऑफ फ्लावर प्रिवेंट। अगर फ्लावर यूनिसेक्सुअल है तो क्या नहीं होगा? गिटेनोगेमी बट नॉट जीटेनोगेमी। उसमें गिटेनोगेमी नहीं होगी, क्या प्रिवेंट है ना, गिटेनोगेमी नहीं होगी, लेकिन जीनोगेमी होगी, ये नहीं है आंसर। ऑटोगेमी, अगर फ्लावर यूनिसेक्सुअल है तो ऑटोगेमी तो होगी ही नहीं, फ्लावर यूनिसेक्सुअल है ना। हाँ तो ठीक है, गिटेनोगेमी, गिटेनोगेमी तब हो सकती है जब एक ही प्लांट पर हो। अगला ऑप्शन देखते हैं हम, ऑटोगेमी बट नॉट गिटेनोगेमी। ये आंसर सही लग रहा है, क्योंकि यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, प्रिवेंट ऑटोगेमी, ऑटोगेमी तो नहीं होगी, लेकिन गिटेनोगेमी हो सकती है। जैसे एग्जाम्पल हम आपको दें, एग्जाम्पल में है मेज, है ना, मेज में ऑटोगेमी नहीं होगी, लेकिन गिटेनोगेमी हो जाएगी। यस, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 11 है। चूज द मिस मैच ऑप्शन। देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, मिस मैच देखना है आपको, जो गलत ऑप्शन है वो देखना है। विंड कैनबिस, मतलब कैनबिस प्लांट में विंड के द्वारा पॉलिनेशन होता है। अगर विंड के द्वारा पॉलिनेशन होता है तो एनिमोफिली, ठीक है। वाटर जॉस्टेरा, जॉस्टेरा एक्वेटिक प्लांट है, ठीक है, तो इसमें पॉलिनेशन हाइड्रोफिली के द्वारा है। इंसेक्ट सेल्विया, सेल्विया में इंसेक्ट द्वारा पॉलिनेशन होता है, तो इन्होंने क्या लिखा? एंटोमोफिली, सही है ये भी। बर्ड्स एडेंसोनिया, इसका क्या लिखा है? ऑर्निथोफिली। एडेंसोनिया में पॉलिनेशन क्या बर्ड्स के द्वारा होता है? नहीं, एडेंसोनिया पॉलिनेशन होता है बैट के द्वारा, ठीक है। अब देखिए जो नेक्स्ट ऑप्शन है उसमें उन्होंने लिखा है बैट और की गेलिया कीरोप्टेरोफिली, है ना। तो बैट के द्वारा पॉलिनेशन किस में होता है? एडेंसोनिया में होता है, तो ये अलग गलत है। फोर्थ ऑप्शन आपका इसमें मिस मैच कर रहा है ना।
तो यहाँ पे बर्ड्स, एडेंसोनिया, ऑर्निथोफिली गलत है। इसमें फोर्थ ऑप्शन आपका मिसमैच है। एडेंसोनिया में बैट के द्वारा पॉलिनेशन होता है। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग। ए देखिए, जूफिली, अब जूफिली है, फिर ऑर्निथोफिली, फैंटोमोफिली, कीरोप्टेरोफिली। सामने आपको इसके ऑप्शन है जो आपको मैच करने हैं। जूफिली मीन्स एनिमल के द्वारा, ठीक है। ऑर्निथोफिली मीन्स बर्ड्स के द्वारा। एंटोमोफिली मीन्स इंसेक्ट के द्वारा। कीरोप्टेरोफिली मीन्स बैट के द्वारा। ऑप्शन देख लें, सी आ रहा है सी आ रहा होगा, देखिए, है ना, सी आ रहा है ना, देखिए आप। ओके, आप शायद गलत लगा रहे थे। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जीनोगेमी इज एसेंशियल है टाइप। जीनोगेमी किसका टाइप है? जीनोगेमी इज है एसेंशियली है टाइप। क्लिस्टोगेमी, क्लिस्टोगेमी में तो फ्लावर ओपन ही नहीं होता, ये तो सवाल ही नहीं उठता लगाने का। एलोगेमी, एलोगेमी में क्या होता है? डिफरेंट प्लांट। ऑटोगेमी में सेम, एक ही फ्लावर में जब पॉलिनेशन होता है ना तो उसे कहते हैं ऑटोगेमी। ये भी नहीं है, होमोगेमी भी नहीं है। तो आंसर क्या गया इसका? एलोगेमी, ठीक है। एग्जाम्पल देंगे इस एलोगेमी का? पपाया। ओके, नेक्स्ट, द ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन फ्रॉम द स्टेमन टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। मतलब देखिए, द ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन फ्रॉम द स्टेमन टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, है ना, एक ही फ्लावर में है तो ऑटोगेमी हो गया, आगे देखना ही नहीं है इसमें। लेकिन कभी ऐसा करना मत, कभी कभी दो दो ऑप्शन भी सही होते हैं, इसलिए चारों ऑप्शन देख के ही आप लगाएं। लेकिन इसमें पहला आंसर सही था, ऑटोगेमी। इतने में स्क्रीन में अगला क्वेश्चन आ गया। फ्लावर प्रिवेंटिंग द सेल्फ पॉलिनेशन इज कॉल्ड। फ्लावर प्रिवेंटिंग सेल्फ पॉलिनेशन, है ना, सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो रहा है ना। डाइकोगेमी, प्रोटेंड्री, हर्कोगेमी, प्रोटोगाइनी। प्रोटोगाइनी का मतलब क्या होता है कि फ्लावर में फीमेल पार्ट पहले डेवलप हो रहा है, मेल बाद में। और प्रो एंट्री का मतलब होता है कि मेल पहले डेवलप हो रहा है, फीमेल बाद में, ठीक है। हर्कोगेमी में कहीं कुछ बीच में बैरियर आ गया दोनों के, है ना। तो फ्लावर प्रिवेंटिंग सेल्फ पॉलिनेशन इज कॉल्ड हर्कोगेमी, सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एनिमल वेक्टर फॉर रिन्यूड फॉर पॉलिनेशन इन वेलिसिनेरिया, कुकुम्बर, मालबेरी, मेज। इसमें आंसर देखिए आप, वेलिसिनेरिया एक्वेटिक है, कुकुम्बर इसमें फ्लावर यूनिसेक्सुअल होता है लेकिन प्लांट बाइसेक्सुअल है। मालबेरी, मालबेरी इसका आंसर सही है। चौथा ऑप्शन देखते हैं तो मेज सही नहीं है, तो तीसरा ऑप्शन सही है। कुकुम्बर, कुकुम्बर देखिए इसका आंसर। कुकुम्बर क्या है कि प्लांट प्लांट जो है वो बाइसेक्सुअल है, फ्लावर यूनिसेक्सुअल है, कुकुम्बर। नेक्स्ट, फीमेल गेमेटोफाइट ऑफ ए टिपिकल डाइकॉट ऑफ द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन इज। फीमेल गेमेटोफाइट, देखिए 8 सेल, फिर 7 सेल, फिर 6 सेल, 4 सेल, तो इसमें आ रहा है 7 सेल। नेक्स्ट, डबल फर्टिलाइजेशन वाज डिस्कवर्ड बाय। डबल फर्टिलाइजेशन किसने डिस्कवर किया था? नवाशियन हो गया इसमें। ऑप्शन देखिए, नवाशियन है, यस है नवाशियन। नेक्स्ट, डबल फर्टिलाइजेशन इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। जिम्नोस्पर्म में डबल फर्टिलाइजेशन होता ही नहीं है, ब्रायोफाइट में भी नहीं होता है, टेरिडोफाइट में भी नहीं होता है, एंजियोस्पर्म का ही है। एंजियोस्पर्म को हम फ्लावरिंग प्लांट भी कहते हैं। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द न्यूक्लियाई ऑफ स्पर्म एंड एग फ्यूज एज ए रिजल्ट ऑफ। द न्यूक्लियाई ऑफ स्पर्म एंड एग फ्यूज एज ए रिजल्ट ऑफ, ठीक है। पहला ऑप्शन क्या है? बेस पेयर रिलेशन ऑफ डीएनए एंड आरएनए। अगला ऑप्शन देखते हैं, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। ये तो ऑप्शन में ही अटक गया, ये गलत है बिल्कुल। म्यूचुअल अट्रैक्शन कॉज बाय डिफरेंसेस इन इलेक्ट्रिकल चार्ज, नहीं नहीं, ये तो फिजिक्स वालों की बात आ गई। अट्रैक्शन ऑफ प्रोटोप्लास्ट ऑफ एग एंड स्पर्म, ये सही है, तो डी ऑप्शन सही होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नंबर ऑफ न्यूक्लियाई टेकिंग पार्ट इन ए डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन मीन्स ट्रिपल फ्यूजन होता है, तो पहला ऑप्शन में क्या दिया उन्होंने? 2।
दूसरा ऑप्शन, अच्छा इसमें ऑप्शन बी बाद में लिखा गया है ना, वो 3 है, और सी ऑप्शन पहले लिखा हुआ है वो 4 है, और फिर डी क्या है 5 है। तो इसमें 3 न्यूक्लियाई भाग लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, है ना। ट्रिपल फ्यूजन है ना, तो न्यूक्लियाई कितने हैं, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई 3 होने चाहिए इसमें, ठीक है। तो 3 ऑप्शन किस में आ रहा है, 3 न्यूक्लियाई का, बी में आ रहा है, तो आंसर उसमें होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इवेंट इन ए बॉटनिकल गार्डन is never directly influenced by light? Which one of the following events in a botanical garden is never directly influenced by light? देखिए फ्लावरिंग में लाइट ज़रूरी है ना, फोटो पीरियडिज्म आपने पढ़ा होगा ना, फोटो पीरियडिज्म, हाँ ठीक है। हालांकि कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिसमें फ्लावरिंग के लिए लाइट ज़रूरत नहीं है, लेकिन खैर वो एक आधा होते हैं, जैसे चिली, तो फ्लावरिंग के लिए लाइट ज़रूरी है। फोटोसिंथेसिस तो लाइट पे ही डिपेंड है। ट्रांसपायरेशन को लाइट डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करती है, अगर लाइट इंटेंसिटी बढ़ेगी तो रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन बढ़ जाता है। फर्टिलाइजेशन नहीं है, जो कि सभी प्लांट्स में इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, तो फर्टिलाइजेशन लाइट से इन्फ्लुएंस नहीं होता है। ऑप्शन होगा डी। देखते हैं स्क्रीन पे, डी ऑप्शन है, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन एंजियोस्पर्म ट्रिपल फ्यूजन इज नेसेसरी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ, अभी आपने पीछे पढ़ा था ट्रिपल फ्यूजन किसके लिए होता है, एंडोस्पर्म के लिए होता है, यस ओके, डी देखें, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज विदाउट एक्सेप्शन इन एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में जिसका कोई भी एक्सेप्शन नहीं है ना, वो कौन सा करेक्टर है जिसका कोई एक्सेप्शन नहीं है? सेकेंडरी ग्रोथ, प्रेजेंस ऑफ वेसल्स, डबल फर्टिलाइजेशन, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। देखिए डबल फर्टिलाइजेशन का कोई एक्सेप्शन इसमें नहीं है, क्योंकि जितने भी एंजियोस्पर्म प्लांट होते हैं उनमें एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है। एक पॉइंट में तुम्हें यहाँ याद दिला दूं कि जितने भी एंजियोस्पर्म प्लांट होते हैं उसमें एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन के बाद होता है, जबकि जिम्नोस्पर्म में एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन फर्टिलाइजेशन से पहले होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ट्रिपल फ्यूजन इन एंजियोस्पर्म इज द फ्यूजन ऑफ सेकंड स्पर्म विद, देखिए पहला स्पर्म तो फर्टिलाइज करता है जाके एग सेल को, और जो सेकंड स्पर्म फर्टिलाइज करता जाएगा किसे, हाँ किसे करेगा बताइए, पोलर न्यूक्लियाई करेगा, है ना। तो पहला ऑप्शन क्या है, एंटीपोडल साइनेड सेल, ये तो होगा नहीं। टू एंटीपोडल सेल, ये भी नहीं होगा, है ना। तीसरा क्या है, टू साइनेड सेल, ये भी नहीं होगा। टू पोलर न्यूक्लियाई, यस ये आंसर सही है। तो टू पोलर न्यूक्लियाई आंसर सही है, ऑप्शन डी। अगर यहाँ पे टू पोलर न्यूक्लियाई की जगह सेकेंडरी न्यूक्लियस होता तो वो भी आंसर सही होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 है ये, द मोनोकोटिलीडन सीड, मोनोकॉट की बात हो रही है व्हीट ग्रेन की, कंसिस्ट ऑफ वन लार्ज एंड वन शील्ड शेप कॉटिलीडन, एक तो लार्ज है एंड शील्ड शेप कॉटिलीडन नोन एज, है ना। देखिए एलुरोन लेयर, एलुरोन लेयर जो होती है वो एंडोस्पर्म एम्ब्रियो के बीच में होती है ना, इसलिए आंसर तो ये सही नहीं है, ठीक है। और कॉलियोप्टाइल, ये प्रोटेक्टिव कवरिंग है स्टेम की, और कॉलियोराइजा ये रूट की प्रोटेक्टिव कवरिंग है। स्क्यूटेलम ये कॉटिलीडन है जो मोनोकॉट में लेटरली शिफ्ट कर जाता है, तो इसलिए स्क्यूटेलम सही है, लेकिन इसका ऑप्शन जो लिखा हुआ है इसमें वो बी लिखा हुआ है इसके सामने, तो बी देखिए आप, आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27, डाइकॉट एम्ब्रियो कंसिस्ट ऑफ, डाइकॉट एम्ब्रियो कंसिस्ट ऑफ, डाइकॉट एम्ब्रियो में क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो पहले मैं ऐसे ही बता देता हूँ आपको। देखिए उसमें प्लीम्यूल होगा, कॉटिलीडन होगा और रेडिकल होगा, ठीक है। तो देखिए ढूंढिए इसमें आप, रेडिकल एंड प्लीम्यूल, दूसरा ऑप्शन देखिए, रेडिकल भी है, प्लीम्यूल भी है, कॉटिलीडन भी है, समटाइम एंडोस्पर्म, ठीक है। तीसरा क्या है, रेडिकल है, प्लीम्यूल है, कॉटिलीडन है और टैगमैन, है ना। टैगमैन सीड में होता है, ठीक है। चौथा ऑप्शन क्या है, रेडिकल है, प्लीम्यूल है, कॉटिलीडन है, टैगमैन है, टेस्टा है, ठीक है। तो डाइकॉट एम्ब्रियो में रेडिकल, प्लीम्यूल, कॉटिलीडन एंड समटाइम्स एंडोस्पर्म, ये आंसर सही है, बी देखिए ऑप्शन, ओके।
नेक्स्ट क्वेश्चन, एंडोस्पर्म इन एंजियोस्पर्म, फ्लावरिंग प्लांट, एंडोस्पर्म इन एंजियोस्पर्म और द एंडोस्पर्म ऑफ ब्रेसिका। अच्छा, ब्रेसिका देखिए क्या है प्लांट, ब्रेसिका फैमिली क्रूसीफेरी है, फैमिली क्रूसीफेरी है, और इसका मेन प्लांट स्पोरोफिटिक होता है, एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड होता है। तो ट्रिप्लॉइड देखिए ऑप्शन कहाँ लिखा हुआ है इसमें, सी पे, सी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एपोमिक्टिक एम्ब्रियो इन सिट्रस अराइज फ्रॉम, एपोमिक्टिक एम्ब्रियो है ना, एपोमिक्टिक एम्ब्रियो का मतलब फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन होता है ये, है ना। तो डिप्लॉयड एग, सैनर्जिट नहीं, मैटरनल स्पोरोफिटिक टिश्यू इन ओव्यूल, और फिर क्या, एंटीपोडल सेल। तो इसका आंसर क्या होगा, सी, मैटरनल स्पोरोफिटिक टिश्यू इन एन ओव्यूल। एपोमिक्टिक जो होती है ये जेनेटिक के द्वारा भी होती है ना, और इससे हम हाइब्रिड सीड की जनरेशन को मेंटेन रख सकते हैं एपोमिक्टिक एम्ब्रियो के द्वारा, है ना। हॉर्टिकल्चर में इसको हम यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, इन एंजियोस्पर्म द स्पोर ऑफ डेवलपमेंट प्रोड्यूस, इन एंजियोस्पर्म स्पोर्स ऑन डेवलपमेंट प्रोड्यूस, स्पोर है ना क्या प्रोड्यूस करते हैं, देखिए पहला ऑप्शन क्या है, सीड, दूसरा क्या है, प्रोटोनीमा, तीसरा क्या है, एम्ब्रियो, चौथा क्या, एंडोस्पर्म। देखिए स्पोर है ना, स्पोर से क्या बनेगा, एम्ब्रियो बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बात चल रही है स्पोर की है ना, तो स्पोर डेवलप एंड प्रोड्यूस एम्ब्रियो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सीडलेस फ्रूट इन बनाना इज प्रोड्यूस बिकॉज ऑफ, सीडलेस फ्रूट किस में डेवलप होते हैं, पार्थिनोजेनेसिस में। एक मिनट, देखिए थोड़ा सा मैं आपको क्लियर कर दूं, ऑप्शन थोड़ा गड़बड़ हो रहा है। ए सेक्सुअल प्रोडक्शन दिया है, पार्थिनोजेनेसिस दिया है, ट्रिपलेट दिया है, क्रॉस पॉलिनेशन दिया है। इसमें सब बच्चे जल्दी से पार्थिनोजेनेसिस लगा देंगे, पार्थिनोजेनेसिस एनिमल में होता है, प्लांट में से कहते हैं पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। तो यहाँ पे ये लिखने में गलती हो गई है, ये पार्थिनोकार्पिक होना चाहिए था, पार्थिनोजेनेसिस लिखा हुआ है। लेकिन चलो यहाँ पे तुम लोग एक बात क्लियर हो गई कि पार्थिनोजेनेसिस एनिमल में होता है और पार्थिनोकार्पी प्लांट में होता है। तो सीडलेस फ्रूट इन बनाना इज प्रोड्यूस बिकॉज ऑफ पार्थिनोकार्पी, ठीक है। और अगर ये हो जाए, क्वेश्चन ये होता कि एग डेवलप इनटू एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन इन हनी बी, जिससे ड्रोन बनता है, तो वो है पार्थिनोजेनेसिस, ठीक है। इस क्वेश्चन से एक फायदा हुआ कि आपको दोनों डेफिनेशन मिल गई, पार्थिनोकार्पी की भी और पार्थिनोजेनेसिस की भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एन एग्जाम्पल ऑफ नेचुरली अकरिंग पार्थिनोकार्पी फ्रूट, पार्थिनोकार्पी पीछा नहीं छोड़ेगा, देखिए फिर यहाँ पे आ गया है ना, डेवलपमेंट ऑफ ओवरी डेवलप इनटू फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड पार्थिनोकार्पी, मतलब ओवरी फ्रूट में डेवलप हो जाती है बिना फर्टिलाइजेशन के, बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर देखिए पहले आप, सी है ना, यस, ओके। नेक्स्ट देखें, सीडलेस ग्रेप्स आर प्रोड्यूस ड्यू टू, सीडलेस ग्रेप्स आर प्रोड्यूस ड्यू टू, या सीडलेस फ्रूट इन वाइटिस आर फॉर्म ड्यू टू, पार्थिनोकार्पी आएगा, मैंने बताया था पार्थिनोजेनेसिस एनिमल में होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 34, एम्ब्रियो सैक इज टू ओव्यूल एज इज टू एन एंथर। देखिए एंथर में कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जो एम्ब्रियो सैक से कंपेयर कर सकते हैं हम, है ना। स्टेमन को तो नहीं कर सकते, फिलामेंट को भी नहीं कर सकते, एंड्रोशियम को भी नहीं कर सकते, पॉलिंग ग्रेन को कर सकते हैं, क्यों, अरे क्यों भाई, पॉलिंग ग्रेन क्या होता है, हैप्लॉइड होता है, और एम्ब्रियो सैक क्या होता है, ये भी हैप्लॉइड होता है ना। एम्ब्रियो सैक में क्या बनती है, एग सेल बनती है, पॉलिंग ग्रेन क्या बनता है, मेल गैमीट बनता है। तो एम्ब्रियो सैक और पॉलिंग ग्रेन, तो इसका ऑप्शन होना चाहिए सी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, इन ए टिपिकल कंप्लीट बाइसेक्सुअल and hypogynous flower, the arrangement of floral holes on the thalamus from the outermost to the innermost is, from the outermost to the innermost is, अच्छा आउटर मोस्ट से हम अंदर तरफ चलते हैं। जैसे हमने फ्लावर लिया, एक मिनट मैं आपको ऐसे समझाता हूँ, जैसे हमने फ्लावर लिया, फ्लावर में आपको बाहर से अंदर की तरफ चलना है, तो सबसे पहले कौन सा ऑर्गन होगा, उसके बाद कौन सा होगा, उसके बाद कौन सा होगा, है ना। अगर फ्लावर बाइसेक्सुअल है ना, अगर फ्लावर बाइसेक्सुअल है, सबसे बाहर सेपल होगा, और सेपल ग्रुप हम क्या कहते हैं, कैलिक्स।
और सेकंड होल होता है पेटल का, उसे ग्रुप को कहते हैं कोरोला। और थर्ड होता है स्टेमेन का, उसे ग्रुप कहते हैं एंड्रोशियम। और सेंटर में होता है पिस्टिल, जिसे बोलते हैं गाइनेशियम भी बोलते हैं। तो ऑप्शन देखिए आप, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनेशियम। ओके, पहला ऑप्शन मतलब ए सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। डबल फर्टिलाइजेशन इज यूनिक टू जिम्नोस्पर्म एंड मोनोकॉटिलिडन्स। ये तो ABC आ रहा है। अच्छा, ये है पिक आउट द रॉन्ग स्टेटमेंट। आपको इसमें रॉन्ग स्टेटमेंट पे क्लिक करना है, ठीक, रॉन्ग स्टेटमेंट पर। डबल फर्टिलाइजेशन इज यूनिक टू जिम्नोस्पर्म एंड मोनोकॉटिलिडन्स। तो जिम्नोस्पर्म में तो डबल फर्टिलाइजेशन होता नहीं है ना। दूसरा क्या है, आगे देख लेते हैं। वैसे आ गया आंसर, आप जितनी जल्दी आपने फौरन आगे भागने लगे। देखते हैं जरा दूसरा ऑप्शन, क्या पता दो सही हो। सिकोया, ए जिम्नोस्पर्म इज वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री। यह सही है, आपने क्लास 11 में पढ़ा था, भूल गए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फियोफाइसी मेंबर पोसेस क्लोरोफिल, ए, सी, कैरोटीनॉइड एंड जेंथोफिल। ये भी सही है, ब्राउन एल्गी। मॉस इज अ गेमेटोफाइट विच कंसिस्ट ऑफ टू स्टेज, नेमली प्रोटोनीमा स्टेज एंड लीफी स्टेज। लीफी स्टेज क्या कहते हैं, गेमेटोफोर कहते हैं। सही है अभी। इवोल्यूशनरी टेरोफाइट्स आर द फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट टू पोसेस जाइलम एंड फ्लोएम। ये भी सही है। अरे तो पहला ही आंसर गलत था इसका, है ना। ठीक है, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37। इवन आफ्टर किलिंग द जेनेटिव सेल with a laser beam, the pollen grain of a flowering plant germinates and produce normal pollen tube because laser beam stimulate pollen germination pollen tube growth. दूसरा ऑप्शन क्या दिया उन्होंने, द लेजर बीम डज नॉट डैमेज द रीजन फ्रॉम विच pollen tube emerges. तीसरा क्या दिया है, द कंटेंट ऑफ किल्ड जेनेटिव सेल परमिट जर्मिनेशन एंड pollen tube growth. चौथा ऑप्शन क्या दिया है, vegetative cell has not been damaged, है ना। तो इसका ऑप्शन क्या आ रहा है आपका, डी आ रहा है ना, देखिए आप। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। विच इज द मोस्ट लॉजिकल सीक्वेंस विद रेफरेंस टू द लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म की लाइफ साइकिल में सीक्वेंस देखना है आपको, है ना। तो जर्मिनेशन है, पेंडोस्पर्म है, फॉर्मेशन, सीड डिस्पर्सल, डबल, ये कुछ बेतुका सा हो गया। पॉलिनेशन, पहले पॉलिनेशन होगा, उसके बाद फर्टिलाइजेशन होगा, फिर सीड फॉर्मेशन होगा, ये सही है। तो बी ऑप्शन सही है। वैसे हमने फौरन बी देख लिया, लेकिन हमें सारे ऑप्शन देखने चाहिए, ठीक है। आप एग्जाम में सारे ऑप्शन देखा करें, ठीक। बी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन गिवन फिगर स्ट्रॉबेरी फ्रूट आइडेंटिफाई ए एंड बी। ए और बी क्या टाइप ऑफ फ्रूट है, बी और ए पूछ रहा है क्या चीज है ना। तो देखते हैं पहला ऑप्शन में, ए क्या है, मीजोकार्प, बी है ड्रूप, ए है थैलेमस, बी है एकीन, सी थैलेमस, पोम। पोम में तो एप्पल आता है, तो एप्पल तो है नहीं है ना। एंडोकार्प फिर पोम, ये भी नहीं है। बी ऑप्शन सही है, थैलेमस और एकीन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। सेलेक्ट द राइट ऑप्शन इन विच द एडेबल पार्ट। आपको एडेबल पार्ट सिलेक्ट करना है, ए, बी, सी, डी शोन इन द फिगर इज करेक्टली आइडेंटिफाई। हाँ, इस फिगर में हमें करना क्या है, जो एडेबल पार्ट है। फिगर किसका बना हुआ है, एप्पल का। LSB है, LSB माने लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, और TS है ट्रांसफर सेक्शन। एप्पल में हम खाते हैं थैलेमस, और थैलेमस है बी। तो ऑप्शन देखिए कौन सा सही आ रहा है, सी आ रहा है ना, बी थैलेमस। मैं आपको यहाँ एक बात बता दूं कि जो एप्पल फ्रूट होता है वो फॉल्स फ्रूट होता है, लेकिन ये ट्रू भी है। जो सीड है वो ट्रू पार्ट है, इसका सेंटर पार्ट जो होता है ट्रू है, और जो थैलेमस है वो फॉल्स है। तो एप्पल में दोनों फ्रूट हैं, फॉल्स भी और ट्रू भी। फिलहाल इस क्वेश्चन में जो आंसर है वो सी है, क्योंकि खाने वाला भाग कौन सा है, थैलेमस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 है, आइडेंटिफाई ऑल 4 पार्ट्स ए, बी, सी एंड डी इन द गिवन डायग्राम। आपको ये जो पार्ट हैं ए, बी, सी, डी बताने हैं। ए स्कूटेलम है, बी है ना, बी कॉलियोप्टाइल है, और फिर सी कहाँ है, सी नीचे दे रखा है। जो सी हो सकता है कॉलियोराइजा हो, और डी क्या है, डी कॉलियोराइजा है, और सी है रेडिकल, है ना।
तो ऑप्शन देखते हैं कौन सा सही है इसमें। ए स्कूटेलम, ठीक है, बी कोलियोप्टाइल है, और सी रेडिकल है, और डी कोलियोराइजा है। ठीक है, रेडिकल से रूट बनती है और स्कूटेलम कॉटिलीडन है। ठीक है, ये मोनोकॉट सीड है। ओके, तो डी कौन सा ऑप्शन है, ये सी ऑप्शन है। तो सी सही है इसका आंसर, देखिए आप। यस, इसका आंसर कौन सा है, सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, द गिवन फिगर ए एंड बी शो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पेपावर एंड मिकेलिया रेस्पेक्टिवली। मिकेलिया एपोकार्पस होता है, पेपावर सिनकार्पस है। ठीक है, अब ऑप्शन देखते हैं हम। एक पहला ऑप्शन क्या है, मल्टी कार्पिलरी सिनकार्पस पिस्टिल, और फिर क्या है बी ऑप्शन, ये बी उसका लिखा मल्टीपल कार्पिलरी एपोकार्पस पिस्टिल। वो चाहिए पहला ऑप्शन ही पूरा। देखिए उसमें ए बी फिगर में ना, ए बी, तो पहला ऑप्शन जो ए है उसमें ए को दिया ना मल्टी कार्पिलरी सिनकार्पस पिस्टिल, और बी ऑप्शन दिया मल्टीपल कार्पिलरी एपोकार्पस पिस्टिल। ठीक है, ये तो भाई पहले ही सही निकल आया, आगे देखने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन आप एग्जाम में जरूर देखिएगा। फिलहाल ए आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 है, द फिगर गिवन बिलो शो स्टेज इन एम्ब्रियोजेनेसिस इन एटिपिकल डाइकॉट, है ना, कैप्सुला। आइडेंटिफाई ए बी सी एंड डी रेस्पेक्टिवली। ए सस्पेंसर है, और बी डायग्राम में शो सही से हो रहा है, बी रेडिकल है, और डी कॉटिलीडन है, और सी प्लूम्यूल है। जब सबसे लास्ट डायग्राम है उसको देख लीजिए आप, ए सस्पेंसर, बी रेडिकल, डी कॉटिलीडन है, सी प्लूम्यूल है। तो ऑप्शन कौन सा आ रहा है इसमें, डी आ रहा है। ओके, डी ऑप्शन देखिए आप, सही होगा। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, द गिवन फिगर आर रिलेटेड टू कैस्टर सीड, आइडेंटिफाई ए टू रेस्पेक्टिवली। ए किससे आपको है, पहला ऑप्शन देखिए सीड कोट, एंडोस्पर्म, कॉटिलीडन एंड कैरंकिल। बी ऑप्शन दिया है इन्होंने सीड कोट, कॉटिलीडन, एंडोस्पर्म एंड कैरंकिल। ठीक है, तीसरा ऑप्शन क्या दिया इन्होंने, सीड कोट, एंडोस्पर्म, कैरंकिल एंड कॉटिलीडन। फोर्थ ऑप्शन क्या है, एंडोस्पर्म, सीड कोट, कॉटिलीडन एंड कैरंकिल। पहला ऑप्शन देखिए क्या है, इन्होंने क्या पूछा है, द गिवन फिगर आर रिलेटेड टू कैस्टर सीड, आइडेंटिफाई ए टू रेस्पेक्टिवली। सीड कोट, ओके, फिर बी को क्या शो किया उन्होंने, एंडोस्पर्म, सही है। सी क्या है, कॉटिलीडन, सही है। और डी क्या है, कैरंकिल। पहला ही सही आंसर है इसमें। ओके, फर्स्ट आंसर देखिए ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 45, ए डायग्रामेटिक व्यू ऑफ ए टिपिकल एनाट्रोपस ओव्यूल इज गिवन बिलो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन ऑफ ऑल 5 पार्ट आर करेक्टली आइडेंटिफाइड। ए क्या है, फ्यूनिकल, और बी क्या है, माइक्रोपाइल, और सी क्या है, सी है न्यूसेलस, और डी क्या है, एम्ब्रियोसैक। मगर इसमें ऑप्शन में क्या क्या दे रखा देखिए, है ना, तो पहला ऑप्शन है फ्यूनिकल, बी बी क्या दिया ना, माइक्रोपाइल, फीमेल गेमेटोफाइट। फोर्थ ऑप्शन देखिए जरा क्या है, ए क्या है, फ्यूनिकल, ठीक है, और बी क्या है, माइक्रोपाइल, सही है। सी क्या है, न्यूसेलस, ठीक है, और डी क्या है, एम्ब्रियोसैक, ठीक है, और ई क्या है, चेलेजा, ठीक है। चेलेजा क्या होता है, बेसल पार्ट ऑफ द ओव्यूल, बेसल पार्ट ऑफ द ओव्यूल, और इसमें ओव्यूल का टाइप कौन सा है, एनाट्रोपस। ठीक है, तो इसमें आप फोर्थ ऑप्शन देख लें, मतलब डी। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 46, चूज द राइट ऑप्शन in which all the alphabets A, B, C, D and E are correctly identified. A कहाँ पे है देखिए इसमें, A एंटीपोडल सेल है, B क्या डायग्राम में देखिए ध्यान से, B सेकेंडरी न्यूक्लियस को उन्होंने मार्क किया है, और C कहाँ पे ऊपर है बिल्कुल, है ना, स्टिग्मा पर है, और D क्या है, स्टाइल है, और E क्या है ना, E इन्होंने मार्क किया है किसे, चेलेजा को। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा आ रहा है इसमें, फोर्थ आ रहा है ना, यस, डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, स्टडी द गिवन फिगर ऑफ ए टिपिकल डाइकॉट एम्ब्रियो, सेलेक्ट द राइट ऑप्शन इन विच ऑफ द
in which all the labeled parts A, B, and C are correctly matched with their respective function. A क्या है, प्रीम्यूल है, C क्या है, कॉटिलीडन है, B क्या है, रेडिकल है. तो तीसरा ऑप्शन आ रहा है ना, यस, सी. देखिए सी, यस. क्वेश्चन नंबर 47, शायद रिपीट 48 होना चाहिए था शायद ये. एग्जाम्पल ऑफ पेरिस्पर्म. पेरिस्पर्म न्यूसेलस के रिमेनिंग पार्ट को कहते हैं, है ना. पेरिस्पर्म किसे कहते हैं, न्यूसेलस के रिमेनिंग पार्ट को कहते हैं. बीट एंड ब्लैक पेपर, एनसीईआरटी की लाइन है बिल्कुल ये, ठीक है. ओके, सी देखिए इसका आंसर होगा. हाँ, तीसरा सही है, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन 48 है, द कॉज ऑफ पॉलीमरोनी इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट. पॉलीमरोनी इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट का कॉज बताना है आपको. क्लीवेज पॉलीमरोनी, ये जिम्नोस्पर्म में होती है. इसका एग्जाम्पल होता है पाइनस. ओके. फर्टिलाइजेशन ऑफ मोर देन 1 egg cell, ये प्लांट में नहीं होता. न्यूसेलर सेल्स डेवलप इनटू एम्ब्रियो, ये सही आंसर है. न्यूसेलर सेल जो होती हैं वो डेवलप हो जाती हैं एम्ब्रियो सैक में और वो पॉलीमरोनी बनाती हैं. और चौथा नन है. इसमें ऑप्शन है आपका तीसरा, तीसरा लगाएं, ठीक है. ये एनसीईआरटी की लाइन है, तीसरा ऑप्शन है. न्यूसेलर सेल्स जो हैं वो पॉलीमरोनी बनाती है. यस, इसका आंसर क्या होना चाहिए, तीसरा आंसर, क्योंकि न्यूसेलस जो होता है वो एक्स्ट्रा एम्ब्रियो बना देता है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49. एंजियोस्पर्मिक पैरासिटिक प्लांट. एंजियोस्पर्मिक पैरासिटिक प्लांट ओरोबैंकियन स्ट्रिगा, और दूसरा ऑप्शन है कसकटा, तीसरा है ऑर्चिड, है ना. ऑर्चिड तो एपिफाइट होता है, कसकटा पैरासाइट है, ओरोबैंकियन स्ट्रिगा भी पैरासाइट है. तो फर्स्ट एंड सेकंड, फोर्थ ऑप्शन सही. इसका आंसर क्या है, डी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉज ऑफ एपोमिक्सिस. मुझे लग रहा है आप थक गए, इसलिए अगली वीडियो में इसके आगे क्वेश्चन भी करेंगे. फिलहाल इस क्वेश्चन को देख के इस वीडियो को मैं यहाँ खत्म करता हूँ. क्वेश्चन नंबर है 50, कॉज ऑफ एपोमिक्सिस. हाँ, एपोमिक्सिस का कॉज बताना आपको. पॉलीमरोनी, ग्राफ्टिंग, एपोमिक्टिक जीन्स, ट्रिपल फ्यूजन. आज ही इस वीडियो में मैंने आपको बताया था एपोमिक्सिस का कारण एपोमिक्टिक जीन भी होता है. तो एपोमिक्टिक जीन इसका आंसर सही होगा. एपोमिक्सिस कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन. तीसरा ऑप्शन सही है. थैंक यू. आप लोग मेरी इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा. थैंक यू. विश ऑल द बेस्ट.